Hey guys, welcome to you in Magical English channel. Learn everything easily. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कर्सिव में A to Z कैसे लिखें। अगर आपने मेरे लास्ट 2 वीडियोस यानी कि कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। सो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए मैजिकल इंग्लिश चैनल को। प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट कर्सिव राइटिंग। सो फर्स्ट वी गिव हेडिंग कर्सिव राइटिंग, कर्सिव E to Z। कैपिटल और स्मॉल लेटर सीखने के बाद हमारा थर्ड स्टेप है कैसे हम कर्सिव राइटिंग लिखें। ठीक है, कर्सिव राइटिंग लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, आपको अपने कर्व्स बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें लाइनिंग्स का ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन में मैं कौन सा लेटर लिख रही हूँ। ओके, तो हम इस तरह से A for एप्पल लिखेंगे। अच्छे से देखिएगा, मैंने किस में लिखा है, फर्स्ट 3 लाइन में लिखा है, फोर्थ लाइन का यूज़ मैंने नहीं किया है। तो इस तरह से B for बॉल भी हम ऐसे ही लिखेंगे, वी यूज़ ओनली फर्स्ट 3 लाइन्स। आपको कैपिटल लेटर्स आ गए हैं तो कर्सिव राइटिंग लिखने में आपको इजी होगा। हम लिखेंगे अब C for कैट। थर्ड लाइन से शुरू करेंगे और फिर से थर्ड लाइन तक आ जाएंगे। ऊपर टच करेंगे थर्ड लाइन से लेके फिर वापस नीचे। D for डॉग, यहाँ पे शुरुआत से फर्स्ट लाइन से लेके कर्व करके वापस फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक। देन E for एलिफेंट, सेकेंड लाइन से शुरू करके फिर थर्ड लाइन तक। तो आपको इसके कर्व्स बहुत अच्छे से मार्क करने हैं, माइंड में रखने हैं। प्रैक्टिस करने से आपको ये लेटर्स अच्छे से आ जाएंगे। देन नेक्स्ट लेटर इज F for फिश। देन G for गन। चारों लाइन का नहीं, हमने चारों लाइन का यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, देन H for horse, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन, फिर से फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन और बीच में। ठीक है, H for horse एंड I for आइसक्रीम, 3 लाइन का यूज़ करेंगे। J for जग, उसमें पूरे के पूरे 4 लाइन्स का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन से लेटर में 3 लाइनों का यूज़ हो रहा है और कौन से लेटर में 4 लाइन का यूज़ हो रहा है। नाउ नेक्स्ट लेटर इज K for काइट। नेक्स्ट इज L for lion, वेरी इजी। देन M for monkey। ओके, नेक्स्ट इज N for nose। देन वेरी इजी लेटर नेक्स्ट इज O for ऑरेंज। आपको कर्व करना है इसमें। ठीक है, यहाँ तक आशा है मुझे कि आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज P for पिकॉक, Q for क्वीन। ओके, इस तरह से आप कर्व करना है आपको। वैसे कैपिटल लेटर जैसे ही है लेकिन थोड़ा उसमें शेप्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इज R for रोज। कैपिटल लेटर सीखने के बाद आपको ये आराम से इजी से आ जाएंगे। देन नेक्स्ट इज S for सन। देन नेक्स्ट लेटर इज T for टाइगर। T और F एक जैसे ही है, लेकिन F में क्या आएगा बीच में, स्लिपिंग लाइन, लेकिन T में बीच में स्लिपिंग लाइन नहीं आएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये लेटर्स आपको इजीली आ जाएंगे। नेक्स्ट इज U for अम्ब्रेला। देन V for वायोलिन, W for वॉच। ओके, देन X for एक्समस ट्री। नेक्स्ट इज Y for yak। ओके, so till here I hope you all are cleared
Next is Z for zebra. We are using all 4 lines for writing Z for zebra. Okay, so all the letters are very easy if you practice well. You have to continuously do the practice. Where we are using 4 lines, where are you using 3 lines, you have to keep in mind. Okay, so आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और क्या करना है, उसको लिखते रहना है. कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, इस लेटर्स को बार बार लिखना है. आपको क्या करना है, बार बार लिखते रहना है. ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज कर लेते हैं. बिटवीन लेटर्स की. ठीक है, तो बिटवीन लेटर्स में A डैश C, then next is L dash N, then next is D dash F, then next is I dash K, next is आपको इसमें बीच वाले लेटर को लिखना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज O डैश Q. ओके, नाउ नेक्स्ट blank is S for sun dash U for umbrella. Now what you have to do, you have to fill in the blanks. ठीक है, कि कौन से लेटर्स आएंगे. ओके, तो हम सोचेंगे कि A के बाद कौन सा लेटर आता है. यस, B for बॉल. वेरी गुड. उसके बाद C आता है. अभी L for लायन के बाद आएगा M for मंकी, एंड देन D for डॉग और F for फिश के बीच में आएगा E for एलिफेंट. I for आइसक्रीम, K for काइट के बीच में आएगा J for जग. O for ऑरेंज, Q for क्वीन के बीच में आएगा P for पिकॉक. S for सन और U for अम्ब्रेला के बीच में आएगा T for टाइगर. सो इस तरह से आपको बिटवीन लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स याद करते जाने हैं और ब्लैंक्स को फिल करना है. ठीक है, अब हम देखेंगे बिफोर लेटर्स एंड आफ्टर लेटर्स. बिफोर लेटर का मतलब है किसी भी लेटर के पहले कौन सा लेटर आता है. फॉर बी A will be there, and before L what will be there? Yes, K. उसके बाद Y से पहले क्या आएगा, X. Now U से पहले क्या आएगा, Yes, T. Then B से पहले L for lion. You have to write L for lion in first 3 lines. Okay, next one is Q. Q से पहले क्या आएगा, P. Now after letters. After letters मतलब बाद में आने वाले letters. तो C के बाद D. D for dog. Then E for elephant. E for elephant के बाद F for fish. You have to think and write. G for gun के बाद H for horse. Very good. Then I for ice cream के बाद J for jug. Okay. O for orange के बाद P for peacock. You have to keep in mind then that which letter is written in how many lines. R के बाद S for sun. This way you have to practice, okay, at your home.
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मैजिकल इंग्लिश चैनल को और मेरे वीडियोस देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए।